सो वेलकम बैक टू डिजिटल इंग्लिश लर्निंग फ्रेंड्स। एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर के जिस तरीके से हमने सीरीज़ लॉन्च किया था उस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है फ्रेंड्स। जिस तरीके से आपको एमपी बोर्ड में ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं उन तमाम चीज़ों को स्टडी करने के बाद आपको की कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड उन कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन मैंने बताया, फिर आपको मैंने सिंपल क्वेश्चंस बताए, फिर मैंने आपको बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस कराने की कोशिश की। एंड देन जो इस साल 2024-25 सेशन में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस का मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, राइट। सो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक फ्रेंड्स और एंजॉय करिए क्लास 12th क्लास 10th एमपी बोर्ड की इंग्लिश ग्रामर को, राइट। फ्रेंड्स यदि चैनल पर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं एमपी बोर्ड से रिलेटेड तमाम अपडेट्स अलॉन्ग विद ऑल दी ग्रामर सेशंस, लिटरेचर पार्ट, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टिल योर एग्जाम, राइट। एग्जाम तक छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स आपको। सो बने रहिए इस वीडियो सीरीज में, इस सेशन में और इस यूट्यूब चैनल के साथ। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स और बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ एज लॉन्ग एज। फ्रेंड्स एज लॉन्ग एज एक कंजक्शन है जिसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं। कंजक्शंस को बेसिकली हमने कहाँ यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? सो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेशन था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था किस तरीके से हम दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? कंजक्शंस कहलाते हैं, राइट। उसी का एक पार्ट है फ्रेंड्स ये यहाँ पर एज लॉन्ग एज, राइट। सो कंजक्शंस के हमने वेरियस पार्ट्स पढ़े थे, टाइप्स पढ़े थे, जिसके अंदर से हमने एक कंजक्शन आज आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की, एंड दैट कंजक्शन इज एज लॉन्ग एज, राइट। सो एज लॉन्ग एज का कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से यूज़ होगा, इसको किस पैटर्न पे आप क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, वो तमाम चीज़ें हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज को इस कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली दो तरीके से लर्न करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, राइट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स किस तरीके से आप इस कंजक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस कंजक्शन को यूज़ करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला, सेट अ कंडीशन फॉर समथिंग टू हैपन। एक कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ होगा फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंसेस में ये यूज़ होता है, दिस इज वन। दूसरा, एक्सप्रेस ड्यूरेशन, ये टाइम को या ड्यूरेशन को भी एक्सप्रेस करने के काम आता है, राइट। अब किस तरीके से काम आता है फ्रेंड्स, इन दोनों के हम स्ट्रक्चर्स, इनसे रिलेटेड सैम्पल क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सो एज लॉन्ग एज प्लस कंडीशन प्लस रिजल्ट। सो एज लॉन्ग एज हम कंजक्शन का सबसे पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद इसकी कंडीशन आएगी और इस कंडीशन के बेसिस पे व्हाट इज़ द आउटकम और व्हाट इज़ द रिजल्ट्स, इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इस सेशन में देखने वाले हैं। चलो इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपको, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल हमने दो तरीके से डिस्कस किया, सबसे पहले कंडीशन का और दूसरा ड्यूरेशन का, राइट। सो कंडीशनल यूज़ किस तरीके का होगा और ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे हम, दोनों के ही सैम्पल क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, दोनों के ही कॉन्सेप्ट बताएं, एंड देन आई विल गिव यू द क्वेश्चंस, राइट। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमने स्ट्रक्चर में बताया था एज लॉन्ग एज के बाद हमने क्या करा था, कंडीशन बताई थी फ्रेंड्स। तो ये क्या होगी हमारी कंडीशन, ठीक। और ये उसका क्या हो जाएगा, आउटकम या वी कैन से रिजल्ट, क्योंकि हम इसका कंडीशनल यूज देख रहे हैं। इज द आइडिया क्लियर? सबसे पहले देखो, सो एज लॉन्ग एज यू स्टडी हार्ड कॉमा यू विल पास द एग्जाम। देखो सबसे पहले हमने क्या यूज किया फ्रेंड्स, कंजक्शन एज लॉन्ग एज यू स्टडी हार्ड। अब यू स्टडी हार्ड बेसिकली हमारा क्या है, पहला क्लॉज हो गया, ठीक। क्लॉज क्या होगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, ठीक। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन एक हमारे पास ये बन गया, दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हमारे पास दूसरा ये बन गया। सो दो क्लॉज को बेसिकली कनेक्ट करने का काम कर रहा है क्या, एज लॉन्ग एज। और कंडीशन कौन सी है फ्रेंड्स, ये यूज़ कहाँ हो रहा है, कंडीशनल यूज़ हो रहा है, ठीक। सो देखो एज लॉन्ग एज यू स्टडी हार्ड, जब तक तुम कड़ी मेहनत करोगे, यू विल पास द एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। इसका मतलब क्या है, यदि आपने कड़ी मेहनत नहीं की तो पास नहीं हो गए। ये हमारे क्लास 12th क्लास 10th क्लास 9th क्लास 10th के सारे स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई भी होता है, राइट। समझना फ्रेंड्स क्या है। सो एज लॉन्ग एज यू स्टडी हार्ड, जब तक तुम ठीक से पढ़ाई करोगे, यू विल पास द एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। अब देखो कंडीशनल सेंटेंसेस जब हमने लर्न किए थे, सो मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी फ्रेंड्स कि पहला सेंटेंस आपको किस में मिलता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक। प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हुआ और ये V1, पहला हमने प्रेजेंट सिंपल देखा, इसके साथ जो कनेक्टिंग होगा दूसरा सेंटेंस होगा वो फ्यूचर सिंपल में होगा। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये किस में होगा फ्रेंड्स, फ्यूचर सिंपल में। फ्यूचर सिंपल का कॉन्सेप्ट देख लो फ्रेंड्स, ये आपका सब्जेक्ट हुआ और ये विल के साथ मेन वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। सो ये आपका फ्यूचर सिंपल का कॉन्सेप्ट हो गया और ये आपका प्रेजेंट सिंपल का हो गया। इज द आइडिया क्लियर? सो कंडीशनल सेंटेंस को जब हम लर्न कर रहे थे उस समय मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक। आज मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ। सो एज लॉन्ग एज यू स्टडी हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, ठीक। सो देखो एज लॉन्ग एज हमारे पास क्या हुआ, कंजक्शन, ये हमारे पास क्या हो गई पहली कंडीशन, और ये क्या हुआ हमारे पास रिजल्ट और आउटकम। इज द आइडिया क्लियर? दिस इज वन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, चलिए चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सो यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू बिहेव प्रॉपरली। अब देखो ये वाला पार्ट तो क्लियर है फ्रेंड्स, ये क्या हो गई हमारी कंजक्शन, राइट। अब देखो तुम रुक सकते हो मतलब क्या है, ये आपका रिजल्ट है, लेकिन आपको रुकने के लिए कंडीशन कौन सी फुलफिल करनी है, यू बिहेव प्रॉपरली। तो इस क्वेश्चन में आपकी ये कंडीशन हो गई और ये आपका रिजल्ट हो गया। इनको कनेक्ट करने का काम किया हमारे कंजक्शन ने, एंड दैट कंजक्शन इज एज लॉन्ग एज। इज द आइडिया क्लियर? सो एज लॉन्ग एज को हमने स्टार्टिंग में भी यूज करके देख लिया, एज लॉन्ग एज को हमने सेंटेंस के मिडिल या बीच में भी यूज करके देख लिया, राइट। दोनों ही पार्ट में इंपैक्ट पे कोई अंतर नहीं आएगा, मीनिंग पे कोई अंतर नहीं आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कंजक्शन बेसिकली होंगे क्या, तो दो फ्रेज, दो क्लॉज, दो वर्ड्स और दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। बात समझ आ रही है, राइट। कंजक्शंस कनेक्ट करने का काम करेंगे। बात क्लियर? चलो सो दिस इज वन। पहला हमने एक एग्जांपल देखा फ्रेंड्स, क्या, कंडीशनल यूज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट पे, राइट। चलो दूसरा पार्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ड्यूरेशन का। देखो सेशन बड़े शानदार, बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए बनाए, बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने एकदम सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप रिसर्च करने के बाद आपको मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की, राइट। अब आपकी तरफ से छोटा सा एक सपोर्ट चाहिए होता है यार फ्रेंड्स, सेशन को लाइक करो, पसंद आ रहा है तो लाइक करो और फटाफट कमेंट कर दो और शेयर कर दो, राइट, यदि आपको वाकई में सेशन पसंद आ रहा है तो, ठीक। चलिए सो एग्जांपल हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, कि ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं, किसको, एज लॉन्ग एज को, राइट। ये जो कंजक्शन है ड्यूरेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से यूज़ होता है, चलो देखते हैं फ्रेंड्स। आई, अब देखो ये जो है ना कंट्रैक्शन फॉर्म लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई विल। बात क्लियर? चलो सो आई विल वेट फॉर यू एज लॉन्ग एज यू नीड। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, एज लॉन्ग एज यू नीड। चलो अब देखो, आई विल वेट फॉर यू एज लॉन्ग एज यू नीड, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम्हें ज़रूरत है। बात क्लियर है यहाँ तक? दिस इज वन। दूसरा इसका जो ड्यूरेशन वाला यूज़ है वो हम देखते हैं। यू कैन बोरो माई कार, तुम मेरी कार उधार पे ले सकते हो, एज लॉन्ग एज यू रिटर्न इट बाई टू नाइट। अब देखो दोनों ही चीज़ों में टाइम का सेंस आ रहा है। वेट फॉर यू, तुम्हारा इंतजार करूंगा मतलब इंतजार करेंगे तो टाइम का सेंस आ रहा है, दिस इज वन। दूसरा यू कैन बोरो माई कार, तुम मेरी कार बोरो कर सकते हो, उधार ले सकते हो, एज लॉन्ग एज, जब तक, यू रिटर्न इट बाई टू नाइट, यदि तुम मुझे कब तक, टू नाइट तक रिटर्न कर दो। सो यहाँ पर जो है इफ का सेंस दे रहा है, यहाँ पर भी इफ का सेंस दे रहा है, ठीक। आई विल वेट फॉर यू एज लॉन्ग एज यू नीड, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूँगा यदि तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो, ठीक। यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू बिहेव प्रॉपरली, यहाँ पर भी इफ मतलब यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस हो रहा है। एज लॉन्ग एज यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, यदि, तो लगभग सभी में सेंस क्या दे रहा है, इफ का, ठीक। तो कंडीशनल यूज़ हम इस तरीके का कर रहे हैं फ्रेंड्स, ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस तरीके का इसका यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब देखो दोनों ही यूज़ आई होप आपको समझ में आए होंगे, पहला कंडीशनल यूज़ और दूसरा ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़, राइट। चलो अब इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको रिजल्ट भी बता रहा हूँ और जिसके अंदर मैं आपको कंडीशन भी बता रहा हूँ, राइट। समझने की कोशिश करना, चलो स्टेप बाय स्टेप समझना फ्रेंड्स सारी चीज़ों को। सो सैम्पल क्वेश्चंस में यदि हम बात करें, सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, एज लॉन्ग एज यू फॉलो द रूल्स यू वॉन्ट गेट इनटू ट्रबल। देखो समझना, तो ये हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स, कंजंक्शन, राइट। यू फॉलो द रूल यू वॉन्ट गेट इनटू ट्रबल, यदि आप रूल फॉलो करोगे तो आप परेशानी में नहीं जाओगे, ठीक। समझना कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर
फॉलो द रूल, यदि आपने रूल्स को फॉलो किया तो रिजल्ट क्या होगा, यू वॉन्ट गेट इनटू एनी ट्रबल। तो यदि आपने रूल्स फॉलो किए सो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, राइट। सो ये आपका कंडीशन है और ये आपका आउटकम, और वी कैन से इट इज योर रिजल्ट। बात क्लियर है। चल दूसरा सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड, यू कैन स्टे एट माई हाउस एज लॉन्ग एज यू डोंट मेक अ मैस। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या आ रही है फ्रेंड्स, डोंट मेक अ मैस, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करो। यदि नहीं करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, यू कैन स्टे एट माई हाउस, तुम मेरे घर रुक सकते हो। बात समझ आ रही है। आई होप आपको इतने सिंपल तरीके से मैंने बताया कि आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी डाउट। मैं कोशिश यही करता हूँ फ्रेंड्स कि स्टूडेंट्स के दिमाग में कोई भी डाउट नहीं बचे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट रेन वी विल गो फॉर अ वॉक। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमने देखा ये क्या हो गया हमारे पास, कंजक्शन, राइट। ये हमारी कंडीशन हो गई। कंडीशन इज व्हाट, इट डजंट रेन, बारिश नहीं होती है तो, ठीक। रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका आउटकम क्या हो जाएगा, वी विल गो फॉर अ वॉक, वी विल गो फॉर अ वॉक इज द रिजल्ट। सो कंजक्शन, कंडीशन, रिजल्ट। यहाँ पर देखा आपने कंजक्शन यहाँ पर था, ठीक, आपका कंडीशन यहाँ पर था और रिजल्ट आपका ये था, ठीक। अब इसमें देखो कंजक्शन आपने फर्स्ट में देख लिया, दूसरे में आपने कंडीशन देख ली और तीसरे में आपने क्या देख लिया फ्रेंड्स, रिजल्ट, राइट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझना है, अनफोल्ड करना है चीज़ों को और फिर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक। सो ये तो थे फ्रेंड्स क्या, सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हम कंजक्शंस को किस तरीके से यूज़ करेंगे, कंजक्शन को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, दिस इज़ वन। दूसरा इसका सिंपल क्वेश्चंस मैंने आपको बताया दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, कंडीशनल सेंस में भी बताए और दूसरा ड्यूरेशन के सेंस में बताया, राइट। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट देता हूँ और आपको देता हूँ 5 मिनट। सो विद इन 5 मिनट्स यू विल हैव टू सॉल्व ऑल दीज 5 क्वेश्चंस, राइट। सो फटाफट या तो इसके आंसर कर दो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, या फिर यदि आप कॉपी लेकर बैठे हो तो आप अपनी कॉपी के अंदर पहले 5 आंसर लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक। सो आई विल गिव यू जस्ट 5 मिनट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें कितना आप कर पाते हो एंड कितना बच जाता है, ठीक। चलो फटाफट। सो आप इसको पॉज कर लेना 5 मिनट्स के लिए, ठीक। आई विल नॉट वेट फॉर द 5 मिनट्स। अब इसको पॉज कर लो, समझ लो, इसके आंसर्स लिख लो, देन एक्सप्लेनेशन पार्ट को बाद में देखना, पहले आप सॉल्व करना इसको एंड देन यू शुड गो विद दी आंसर पार्ट, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, सो इसके आंसर पार्ट की तरफ यदि मूव करें, सो मैंने कोई इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस दिए थे आपको, राइट। यू कैन बोरो माई कार, यू कैन बोरो माई कार एज लॉन्ग एज यू प्रॉमिस टू ड्राइव केयरफुली। केयरफुली अब जनरली होता क्या है, हम किसी और की जब कार या बाइक जब बोरो कर लेते हैं ना, उधार ले लेते हैं, तो अलग ही तरीके से चलाते हैं। जब आपका व्हीकल होता है, आपका चलाने का अंदाज अलग होता है, अच्छे तरीके से चलाते, केयरफुली चलाते हो, राइट। जब किसी और का व्हीकल होता है थोड़ा सा मन में आता है कि भगा लो, ठीक। ऐसा नहीं करना फ्रेंड्स, विच इज़ वेरी रॉन्ग। किसी ने आपको ट्रस्ट के साथ दी ये चीज़, उसका आप यूटिलाइज करो, मिसयूज मत करो, राइट। चलो, सो यू कैन बोरो माई कार एज लॉन्ग एज यू प्रॉमिस टू ड्राइव केयरफुली। तो मेरी कार ले सकते हो, समझना, तो मेरी कार ले सकते हो एज लॉन्ग एज यू प्रॉमिस टू ड्राइव केयरफुली। यदि तुम प्रॉमिस करो, ड्राइव करोगे आप केयरफुली तो। बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन नंबर 2 ये था, आई विल स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू नीड माई हेल्प। इससे रिलेटेड पहले हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन देखा था, टाइम के कॉन्टेक्स्ट, ड्यूरेशन के कॉन्टेक्स्ट वाला, ठीक। चलो थर्ड क्या है, दे कैन प्ले आउटसाइड एज लॉन्ग एज इट इज सेफ। वो बाहर खेल सकते हैं जब तक तब तक, यदि बाहर क्या है, सेफ है, ठीक। खेलना सेफ है तब। बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज लॉन्ग एज शी गेट्स द प्रोजेक्ट डन ऑन टाइम शी विल रिसीव अ बोनस। दिवाली आ रही है, बोनस की बात कर ही लेते हैं ना। सो शी गेट्स, देखो मैंने एक कंडीशन और बताई थी आपको कि जब आपको कंडीशनल सेंटेंस मिलेंगे तो पहला सेंटेंस आपको क्या मिलता है, प्रेजेंट सिंपल का, और दूसरा क्या मिलेगा आपको, फ्यूचर सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल शी गेट्स सब्जेक्ट प्लस V1 S और ES, दिस इज वन। और दूसरा फ्यूचर सिंपल जिसमें सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिलता है आपको। चलो समझते चलना। सो एज लॉन्ग एज शी गेट्स द प्रोजेक्ट डन ऑन टाइम शी विल रिसीव अ बोनस। यदि उसने प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट किया तो क्या होगा, उसको बोनस मिलेगा। बात क्लियर। चलो
फिफ्थ क्वेश्चन था जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिया था, द डील विल गो थ्रू एज लॉन्ग एज बोथ पार्टीज एग्री टू द टर्म्स। सो देखो इसमें भी सेम कंडीशन, द डील विल गो थ्रू, तो देखो क्या हो गया, फ्यूचर सिंपल, विल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका एक कंजक्शन हो गया और यहाँ पर बोथ पार्टीज एग्री, तो यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली फ्रेंड्स, आपका सब्जेक्ट प्लस V1 का कॉन्सेप्ट एग्री, ठीक, टू दी टर्म्स। बात क्लियर है। सो इस तरीके फ्रेंड्स द डील विल गो थ्रू एज लॉन्ग एज बोथ पार्टीज एग्री टू दी टर्म्स। ये डील चलेगी कब तक, जब तक दोनों पार्टी एग्री है, और यदि एग्रीमेंट खत्म, डील खत्म। बात क्लियर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसका प्रैक्टिस करो, ठीक। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने गूगल शीट्स बना ली है और बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट शीट्स आपको शेयर करूँगा फ्रेंड्स प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक सेशन के साथ मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करने वाला हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना फ्रेंड्स, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, सो दैट आपको आने वाले तमाम वीडियो अपडेट्स, तमाम बोर्ड से रिलेटेड अपडेट्स, तमाम मार्किंग स्कीम, एवरीथिंग विल बी देयर ऑन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एमपी बोर्ड के तमाम स्टूडेंट्स को क्लास 10, क्लास 12 तमाम अपडेट में देने वाला हूँ। ग्रामर का कंप्लीट सीरीज कराने वाला हूँ। राइटिंग स्किल्स के ऑलरेडी मैंने कुछ सेशन अपलोड कर दिए, रिमेनिंग सेशंस वेरी सून आई विल अपलोड, राइट। इसके साथ ही साथ क्लास 11th और क्लास 12 का लिटरेचर पार्ट तो पूरा ही मैंने अपलोड कर दिया है, बहुत ही डिटेल में किया है फ्रेंड्स, टॉपर्स वाली स्ट्रैटेजी के साथ किया है, बहुत ही डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन आंसर इतने सिंपल लैंग्वेज में अपलोड किए फ्रेंड्स की वन रीड में आपको लर्न हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स एक कंप्लीट पैकेज है और बहुत ही जल्दी मैं आपको आपके एग्ज़ाम के जस्ट बाद COET के आपको मैं स्पोकन इंग्लिश के तमाम सेशंस भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलना, अभी से नहीं। अभी आपको मेन फोकस होना चाहिए कि बोर्ड में आपको 90+ मार्क्स इंग्लिश में कैसे लाने हैं, 90+, 95+, 100 आउट ऑफ 100, व्हाटएवर, जो भी आप प्लान बनाओ। मेरे सेशंस देख रहे हो तो 90 से कम का प्लान मत बनाना फ्रेंड्स, राइट, क्योंकि मैं जनरली कोशिश यही करता हूँ कि मैं तमाम स्टूडेंट्स के, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे सेशंस को देख रहे हैं, तमाम सेशन यदि आपने देखे तो 90+ मार्क्स तो आपके कम से कम आने ही चाहिए बोर्ड में, राइट। सो 90+ का टारगेट मिनिमम लेके चलो, 95+ का भी टारगेट बनाओ, राइट, क्योंकि मैंने उस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए, वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को डिज़ाइन किया है कि हर एक स्टूडेंट 90+ मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ला सकता है। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर गाइडेंस के साथ यदि आपने सेशंस को फॉलो किया तो, राइट। चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेता हूँ, बहुत जल्दी मैं आपको नए सेशंस में मिलूंगा। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।